ओम शांति। आज की तारीख है 17/2/15 और आज कौन सा दिन है? आज है हम सर्व आत्माओं के अति प्यारे पिता परम पिता परमात्मा ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा की जन्म जयंती अर्थात शिवरात्रि, जो हम खूब धाम धूम से आज मना रहे हैं। आज हम शिव बाबा का झंडा भी लहराएंगे और आज हम ढेर सारी आत्माओं को अपने प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा का संदेश भी देंगे और सभी को ये खुशखबरी भी सुनाएंगे कि हम सभी के दुख हरता सुख करता पिता परमात्मा सदा कल्याणकारी शिव बाबा सृष्टि पर आए हैं, जिनको हम दुख और अशांति से पुकारते आए। और वो शिव बाबा अब फिर से इस पुरानी दुनिया को मिटाकर नई सतयुगी दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तो हमें नई दुनिया का सुख शांति और पवित्रता का वर्षा शिव बाबा दे रहे हैं। तो हम आकर के परमपिता परमात्मा का परिचय आज देंगे सभी को, ताकि पिता परमात्मा शिव बाबा जो है और जैसा है वैसा उनको सभी पहचाने और पहचान कर आकर के, और पिता परमात्मा शिव बाबा ने जो राजयोग का ज्ञान दिया है, राजयोग की जो पढ़ाई है, राजयोग जो सिखाया है, वो सभी आकर के पढ़े सीखे और राजयोग के द्वारा अनेक शक्तियों को प्राप्त करके अपने अंदर विषय विकार या अवगुण की जो दुर्गंध है उसको मिटाएं, अपने अवगुणों को खत्म करें, विषय विकारों से स्वयं को मुक्त करके मुक्ति जीवन मुक्ति दाता शिव पिता परमात्मा से ये वर्षा प्राप्त करें। तो आइए सुनते हैं आज की ज्ञान मुरली। और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे, बाप जो है और जैसा है उसे यथार्थ रीति जानकर याद करना, यही मुख्य बात है। मनुष्यों को यह बात बहुत युक्ति से समझानी है। प्रश्न है आज का, सारे यूनिवर्स के लिए कौन सी पढ़ाई है जो यहाँ ही तुम पढ़ते हो? उत्तर है, सारे यूनिवर्स के लिए यही पढ़ाई है कि तुम सब आत्मा हो। आत्मा समझकर बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। सारे यूनिवर्स का जो बाप है वो एक ही बार आते हैं सबको पावन बनाने। वही रचता और रचना की नॉलेज देते हैं। इसलिए वास्तव में ये एक ही यूनिवर्सिटी है। ये बात बच्चों को स्पष्ट करके समझानी है। मुरली की शुरुआत ओम शांति। शिव भगवान वाच। अब यह तो रूहानी बच्चे समझते हैं कि भगवान कौन है। भारत में कोई भी यथार्थ रीति से जानते नहीं। कहते भी हैं, अर्थात बाप स्वयं कहते भी हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे यथार्थ रीति कोई जानते नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। भले यहाँ रहते हैं परंतु यथार्थ रीति से नहीं जानते। यथार्थ रीति जानकर और बाप को याद करना ये बड़ी मुश्किलात है। भले बच्चे कहते हैं कि बहुत सहज है, परंतु
मैं जो हूँ, मुझे निरंतर बाप को याद करना है और बुद्धि में ये युक्ति रहती है। मैं आत्मा बहुत छोटा हूँ और हमारा बाबा भी बिंदी छोटा है। आधा कल्प तो भगवान का कोई नाम भी नहीं लेते हैं। दुख में ही सभी याद करते हैं, हे भगवान। अब भगवान कौन है, यह तो कोई भी मनुष्य समझते नहीं। अब मनुष्यों को कैसे समझाएं, इस पर विचार सागर मंथन करना चाहिए। नाम भी लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इससे भी वो नहीं समझते हैं कि ये रूहानी बेहद के बाप का ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। अब क्या नाम रखें जो मनुष्य झट समझ जाए। हाँ, मीठे मीठे बाप दादा को अपने बच्चों पर बड़ा रहम पड़ रहा है और बहुत प्यार आ रहा है, तो बाबा कहते हैं क्या करें जो जल्दी बच्चों को ये बात समझ में आ जाए कि ये विश्वविद्यालय रूहानी बेहद के बाप का है। तो बाबा कहते हैं कैसे मनुष्यों को समझाएं कि ये यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्स से यूनिवर्सिटी अक्षर निकला है। यूनिवर्स अर्थात सारा वर्ल्ड, उसका नाम रखा है यूनिवर्सिटी, यानी सारे विश्व की सर्व आत्माओं के लिए पढ़ाई का यह स्थान, जिसमें सब मनुष्य पढ़ सकते हैं। यूनिवर्स के पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी है। अब वास्तव में यूनिवर्स के लिए तो एक ही बाप आते हैं और उनकी ये एक ही यूनिवर्सिटी है। एम ऑब्जेक्ट भी एक है और बाप ही आकर सारे यूनिवर्स को पावन बनाते हैं, योग सिखाते हैं। सारे विश्व को पतित पावन बाप आकर के पावन बनाते हैं और राजयोग सिखाते हैं। अब ये तो सब धर्म वालों के लिए है। कहते हैं अपने को आत्मा समझो। सारे यूनिवर्स का बाप है इनकॉर्पोरियल गॉड फादर, निराकार पिता परमात्मा। तो क्यों न इसका नाम स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी ऑफ स्पिरिचुअल इनकॉर्पोरियल गॉड फादर रखें। ख्याल किया जाता है ना। देखो बाबा को कितना अंदर में बार बार बच्चों के लिए आ रहा है कि कितना सहज कर बताएं जो बच्चे यहाँ आवे, पढ़े, पढ़ाई करके और ऊंच पद पावे। तो बाबा कहते हैं मनुष्य ऐसे हैं जो सारे वर्ल्ड में बाप को एक भी नहीं जानते हैं। रचता को न जाने तो रचना को भी न जाने। रचता के द्वारा ही तो रचना को जाना जा सकता है। बाप बच्चों को सब कुछ समझा देंगे और कोई भी ये बातें जानते नहीं। ऋषि मुनि भी नेति नेति करके गए, अर्थात नहीं जानते हैं ऐसा कह के गए। तो बाप कहते हैं तुमको पहले यह रचता और रचना की नॉलेज नहीं थी। ठीक है, हमारे पास नॉलेज ये नहीं थी, तो अभी रचता ने समझाया है। हाँ, रचता बाबा ने हम बच्चों को समझाया है। तो बाप कहते हैं मुझे सब पुकारते भी हैं कि आकर हमको सुख शांति दो, क्योंकि अभी दुख और अशांति है। उनका नाम ही है दुख हरता सुख करता। तो वो कौन है? भगवान। वो कैसे दुख हर कर सुख देते हैं ये कोई नहीं जानते हैं। तो ऐसा क्लियर कर लिखे जो मनुष्य समझे कि निराकार गॉड फादर ही ये नॉलेज देते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए।
तो बाप समझाते हैं कि मनुष्य सभी हैं पत्थर बुद्धि। अभी तुमको पारस बुद्धि बना रहे हैं। कौन बना रहा है हमें पारस बुद्धि? स्वयं भगवान हमें पारस बुद्धि बना रहे हैं। वास्तव में पारस बुद्धि उन्हें कहेंगे जो कम से कम 50 से अधिक मार्क्स ले। फेल होने वाले पारस बुद्धि नहीं। राम ने भी कम मार्क्स लिए, तब तो क्षत्रिय दिखाया है। यह भी कोई समझते नहीं कि राम को बाण क्यों दिखाए हैं। श्री कृष्ण को स्वदर्शन चक्र दिखाया है कि उसने सबको मारा, और राम को बाण दिखाए हैं। एक खास मैगजीन निकलती है जिसमें दिखाया है कि श्री कृष्ण कैसे स्वदर्शन चक्र से अकासुर बकासुर आदि को मारते हैं। अब दोनों को हिंसक बना दिया है। कौन दो जन? श्री कृष्ण और श्री राम, दोनों को हिंसक बना दिया है, और फिर डबल हिंसक बना दिया है। कहते हैं उन्हों को भी बच्चे पैदा हुए ना। अरे वह तो है ही निर्विकारी देवी देवता, वहां रावण राज्य है ही नहीं। इस समय रावण संप्रदाय कहा जाता है। अभी तुम समझाते हो हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं, तो क्या योग बल से बच्चे नहीं हो सकते? कि वो है ही निर्विकारी दुनिया। हाँ, कौन सी? जो नई दुनिया परमपिता परमात्मा वर्तमान स्थापन कर रहे हैं, वह है सतयुगी दुनिया। तो बाबा कहते हैं कि वो है ही निर्विकारी दुनिया। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, ये ऐसा अच्छी रीति से समझाना है जो मनुष्य समझे कि इनके पास पूरा ज्ञान है। थोड़ा भी इस बात को समझेंगे तो समझा जाएगा कि ये ब्राह्मण कुल का है। कोई के लिए तो झट समझ जाएंगे ये ब्राह्मण कुल का है या नहीं। आते तो अनेक प्रकार के हैं ना। तो तुम स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी ऑफ स्पिरिचुअल इनकॉर्पोरियल गॉड फादर लिख करके तो देखो क्या होता है। बाबा कहते ट्राई तो करो ऐसा लिखने की। विचार सागर मंथन कर अक्षर मिलाने होते हैं। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए लिखने की, जो मनुष्य समझे कि यह नॉलेज गॉड फादर समझाते हैं अथवा राजयोग सिखलाते हैं। अक्षर भी कॉमन है। जीवन मुक्ति डीटी सॉवरेंटी इन सेकंड। तो ऐसे ऐसे अक्षर हों जो मनुष्यों की बुद्धि में बैठे। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। अब मन मना भव का अर्थ है बाप और वर्षे को याद करो। तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण स्वदर्शन चक्रधारी। अब वह तो स्वदर्शन चक्र विष्णु को दिखाते हैं, कृष्ण को भी 4 भुजाएं दिखाते हैं। अब उनको 4 भुजाएं हो कैसे सकती? बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं बच्चों को। बड़ा विशाल बुद्धि पारस बुद्धि बनना है। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा पारस बुद्धि कहेंगे। वो है पारस दुनिया, ये है पत्थरों की दुनिया। तुमको ये नॉलेज मिलती है मनुष्य से देवता बनने की। तुम अपना राज्य श्रीमत से फिर से स्थापन कर रहे हो। बाबा हमको युक्ति बतलाते हैं कि राजा महाराजा कैसे बनते हो। तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान भर जाता है औरों को समझाने के लिए। गोले पर समझाना भी बड़ा सहज है। गोले पर माना सृष्टि रूपी चक्र पर। इस समय बाबा कहते हैं जनसंख्या देखो कितनी है। सतयुग में कितने थोड़े होते हैं। अभी संगम है। ब्राह्मण तो थोड़े होंगे ना। ब्राह्मणों का युग भी छोटा है, क्योंकि संगम युग बहुत छोटा युग है। ब्राह्मणों के बाद हैं देवताएं, फिर वो वृद्धि को पाते हैं। तो ये जैसे बाजोली होती है ऐसे बाजोली है। तो सीढ़ी के चित्र के साथ विराट रूप भी होगा तो समझाने में क्लियर होगा। बाबा अलग अलग ढंग से
क्या करे जो बच्चों को समझ में आवे। तो अभी बाबा कहते हैं सीढ़ी के साथ विराट रूप का भी चित्र होगा तो समझाने में क्लियर होगा, उनको सहज बुद्धि में बैठेगा। अब जो तुम्हारे कुल के होंगे उनकी बुद्धि में रचता और रचना की नॉलेज सहज ही बैठ जाएगी। उनकी शक्ल से भी मालूम पड़ जाता है कि ये हमारे कुल का है या नहीं। हाँ, बाबा कहते परख शक्ति से हम ये भी परख सकते हैं कि ये हमारे कुल का है या नहीं। अगर नहीं होगा तो उसका लक्षण क्या दिखाई पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं वो तवाई की तरह सुनेगा, माना सुनते हुए भी नहीं सुनेगा और ऐसे सुनेगा जैसे उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। समझू होगा वो तो ध्यान से सुनेगा। तो बाबा कहते हैं एक बार किसको पूरा तीर लगा तो फिर आते ही रहेंगे। कोई प्रश्न पूछेंगे और कोई अच्छा फूल होगा तो रोज आप ही आकर पूरा समझ कर चला जाएगा। चित्रों से तो कोई भी समझ सकते हैं कि ये बरोबर देवी देवता धर्म की स्थापना स्वयं बाप कर रहे हैं। कोई न पूछते भी आप ही समझते रहेंगे। कोई प्रश्न पूछेंगे और समझेंगे, परंतु बाबा कहते कोई प्रश्न न भी पूछे आप ही समझते रहेंगे। कोई तो बहुत पूछते रहेंगे और समझेंगे कुछ भी नहीं। हाँ, हमारा भी टाइम वेस्ट करेंगे। फिर उनको समझाना होता है, हंगामा तो करना नहीं है। फिर कहेंगे ईश्वर तुम्हारी रक्षा भी नहीं करते हैं। अब वो रक्षा क्या करते हैं सो तो तुम जानते हो। कर्मों का हिसाब किताब तो अपना चुकतू करना है। ऐसे बहुत हैं। तबीयत खराब होती है तो कहते हैं हे प्रभु रक्षा करो। बाप कहते हैं हम तो आते हैं पतित को पावन बनाने, वो धंधा तुम भी सीखो। बाबा तो 5 विकारों पर जीत पहनाते हैं तो और ही जोर से वो सामना करेंगे। हाँ, जो नहीं समझेंगे और प्रश्न पे प्रश्न करेंगे, बाबा कहते हैं वो और ही जोर से सामना करेंगे। विकार का तूफान भी बहुत जोर से आता है। बाप तो कहते हैं बाप का बनने से ये सब बीमारियां उथल खाएंगी, तूफान जोर से आएंगे। पूरी बॉक्सिंग है। हाँ, पूरा हमारी बॉक्सिंग किसके साथ है? माया रावण के साथ। अच्छे अच्छे पहलवानों को भी हरा लेते हैं। कहते हैं न चाहते भी कुदृष्टि हो जाती है तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। अगर कुदृष्टि रखी तो बाबा कहते रजिस्टर तुम्हारा खराब हो जाएगा। कुदृष्टि वालों से तो बाबा कहते हैं बात ही नहीं करनी चाहिए। हाँ, बाबा इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखलाते और फिर भी यदि कोई कुदृष्टि करते हैं तो बाबा कहते हैं ऐसों से तो बात ही नहीं करनी चाहिए। बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों को समझा रहे हैं कि कुदृष्टि वाले बहुत ढेर हैं, नाम लेने से और ही ट्रेटर बन जाएंगे। अब बाबा जानते हैं कि सभी सेंटर्स पर ऐसे कुदृष्टि रखने वाले बच्चे बहुत हैं, पर बाबा कहते हैं अगर बाबा नाम लेवे तो वो बिगड़ पड़ेंगे और डिससर्विस करने वाले ट्रेटर बन जाएंगे। तो बाबा आगे कहते हैं कि अपनी सत्यानाश करने वाले वे फिर उल्टे काम करने लग पड़ते हैं। काम विकार नाक से पकड़ लेता है, माया छोड़ती नहीं है। कुकर्म, कुदृष्टि और कुवचन निकल पड़ते हैं, कुचलन हो पड़ती है। इसलिए बहुत बहुत सावधान रहना है। हाँ, तो यहाँ हम सभी बच्चे अपना अपना चार्ट चेक करेंगे। अपने दिल दर्पण में हम देखेंगे कि हम कहीं कुकर्म तो नहीं करते, कुदृष्टि तो नहीं, कुवचन तो नहीं बोलते, या फिर हमारी चलन कुचलन तो नहीं। तो इसीलिए स्वयं को सावधान हो करके हर कर्म को करना है। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं
कि तुम बच्चे जब प्रदर्शनी आदि करते हो तो ऐसी युक्ति रचो जो कोई भी सहज समझ सके। ये गीता ज्ञान स्वयं बाप पढ़ा रहे हैं, इसमें कोई शास्त्र आदि की तो बात ही नहीं है, ये तो पढ़ाई है। किताब गीता तो यहाँ है नहीं, बाप पढ़ाते हैं सन्मुख, किताब थोड़े ही हाथ में उठाते हैं। फिर ये गीता नाम कहाँ से आया? ये सब धर्म शास्त्र बनते ही बाद में है। कितने अनेक मठ और पंथ हैं, सबके अपने अपने शास्त्र हैं। टाल डाल जो भी हैं, छोटे छोटे मठ पंथ, उनके भी शास्त्र आदि अपने अपने हैं। तो वो हो गए सभी बाल बच्चे, उनसे तो मुक्ति मिल न सके। सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता गाई हुई है, और गीता का भी ज्ञान सुनाने वाले तो होंगे ना। तो ये नॉलेज बाप ही आकर के देते हैं। कोई भी शास्त्र आदि हाथ में थोड़े ही है बाबा के। अब बाबा जब ये ज्ञान देते हैं तो कोई शास्त्र हाथ में रखकर या शास्त्र को याद रखकर मुख पाठ सुनाते नहीं हैं। बाबा कहते मैं भी शास्त्र नहीं पढ़ा हूँ, तुमको भी नहीं पढ़ाते हैं। वो सीखते हैं और सिखलाते हैं। यहाँ मुख्य है ही 4 धर्मों के 4 धर्म शास्त्र। यहाँ शास्त्रों की कोई बात नहीं, बाप है ही नॉलेजफुल। बाप कहते हैं कि हम तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार बतलाते हैं। मुख्य 4 धर्म और 4 धर्म शास्त्र। ब्राह्मण धर्म का कोई किताब है क्या? कितनी समझने की बातें हैं। ये सब बाप बैठ डिटेल में समझाते हैं। मनुष्य सब पत्थर बुद्धि हैं, तब तो इतने कंगाल बने हैं। देवताएं थे तो गोल्डन एज में थे, वहां सोने के महल बनते थे, सोने की खानियां थी। अभी तो सच्चा सोना भी है नहीं। सारी कहानी भारत पर ही है। तुम देवी देवता पारस बुद्धि थे, विश्व पर तुम राज्य करते थे। अभी ये तुम्हें स्मृति आई है कि हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर नरक के हम मालिक बने हैं, अब फिर पारस बुद्धि बन रहे हैं। ये ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है, जो फिर औरों को तुम समझाते हो। ड्रामा अनुसार पार्ट चलता रहता है। जो टाइम पास होता है सो एक्यूरेट, फिर भी पुरुषार्थ तो कराएगा ना। जिन बच्चों को नशा है कि स्वयं भगवान हमको हेवन का मालिक बनाने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं, तो उनकी शक्ल बड़ी फर्स्ट क्लास खुशनुमा रहती है। बाप आते भी हैं बच्चों को पुरुषार्थ कराने और प्रारब्ध के लिए। अब ये भी तुम जानते हो कि दुनिया में थोड़े जानते हैं कोई। बाबा कहते ये भी बातें तुम जानते हो, दुनिया में कोई नहीं जानते। हेवन का मालिक बनाने भगवान पुरुषार्थ कराते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। शक्ल बड़ी फर्स्ट क्लास खुशनुमा होनी चाहिए। बाबा कहते चेहरा बड़ा हर्षित मुख होना चाहिए। बाप की याद से तुम सदैव हर्षित रहेंगे। बाप को भूलने से ही मुरझाइश आती है। हाँ, बाबा को भूल जाते हैं तो उदासी आती है। बाप और वर्षे को याद करने से खुशनुमा हो जाते हैं। हर एक की सर्विस से समझा जाता है कि ये खुशनुमा है या नहीं, और कितना प्रतिशत ये खुशनुमा रहते हैं। बाप को बच्चों की खुशबू तो आती है ना। सपूत बच्चों से खुशबू आती है और कपूत बच्चों से बदबू आती है। बगीचे में खुशबूदार फूल ही उठाने के लिए दिल होगी। हाँ, अगर हम बगीचे में जाएं तो जो मुरझाया हुआ फूल होगा उसको हम कभी तोड़ के अपना नहीं बनाएंगे, लेकिन जो खिला हुआ सुगंध वाला फूल होगा
तो उस सुगंधित पुष्प को हम तुरंत तोड़ते और उनको उठाने की दिल होती है। अक्क को कौन उठाएंगे? बाप को यथार्थ रीति याद करने से ही बाबा कहते हैं कि विकर्म विनाश होंगे। तो हमें फूल बनना है ऐसा जो किसी को भी उठाने की दिल करे। अक्क का फूल नहीं बनना है। बाबा कहते हैं हमें अक्क जैसा माना दुख देने वाले कांटे नहीं बनना है। अच्छा, तो मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार की 2 बातें। नंबर 1 है माया की बॉक्सिंग में हारना नहीं है। ध्यान रहे कभी मुख से कुवचन न निकले, कुदृष्टि कुचलन कुकर्म न हो जाए। नंबर 2 है फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल बनना है। नशा रहे कि स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं। बाप की याद में रहकर सदैव हर्षित रहना है, कभी मुरझाना नहीं है। अब सुनेंगे सतगुरु बाबा से वरदान। तो वरदान है आज का, ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व माया जीत भव। प्रकृति व माया के द्वारा कैसा भी पेपर आए लेकिन जरा भी हलचल न हो। ये क्या, ये क्यों, ये क्वेश्चन भी उठा, जरा भी कोई समस्या वार करने वाली बन गई तो बाबा कहते हैं कि फेल हो जाएंगे। इसलिए कुछ भी हो लेकिन अंदर से ये आवाज निकले कि वाह मीठा ड्रामा, वाह, हाय ये क्या हुआ, ये संकल्प भी ना आए। ऐसी स्थिति हो जो कोई संकल्प में भी हलचल न हो, सदा अचल अडोल स्थिति रहे, तब प्रकृति जीत व माया जीत का वरदान प्राप्त होगा। स्लोगन है आज का, खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। तो कौन सी खुशखबरी सबको सुनानी है कि स्वयं भगवान आए हैं और स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं और ये यूनिवर्सिटी स्वयं भगवान ने ही स्थापन की है, खोली है। तो सभी आकर के विश्व का मालिक बने, भगवान विश्व का मालिक बना रहे हैं। तो ये खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। अच्छा, ओम शांति।